हेलो दोस्तों, मैं गौरव आज फिर आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासों में क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करा दिए गए थे। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी है वो समकोण है। कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए पहला क्वेश्चन है इसमें। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हमें त्रिभुज दिया गया है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। त्रिभुज दिया गया है तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज दिया है ए बी और सी। ये कोई त्रिभुज है जिसमें कहा है कि कोण बी है वो कौन सा है? समकोण। तो यही समकोण है। यहाँ कौन सा कोण है? बी। कोण बी। अब और जो दो शेष बचे सी और ए, उन्हें हम अपनी मर्जी से कहीं भी लिख सकते हैं। इसे यहाँ लिख देते हैं, इसे यहाँ लिख देते हैं। सही है। हमें दिया है tan a बराबर 1/√3। एंगल क्या है? ए। ये है ए। और बताया था कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये लंब। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार। जबकि tan a बराबर होता है, दिया है हमें 1/√3, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब लंब है हमारा एक। लंब कितना है? एक। आधार कितना है? √3। हमें जरूरत किसकी है? कर्ण की, क्योंकि जब हमें साइन चाहिए कॉस चाहिए तो हमें कर्ण भी चाहिए। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो हमारी शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब एक दिया है, आधार √3 दिया है, तो लंब का मान लगाएंगे 1, आधार का मान लगाएंगे √3 का वर्ग। सही है। 1 का वर्ग 1, और वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3। 3 और 1 4, मतलब k² बराबर 4। इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट लगेगा, तब k का मान आएगा 2। कर्ण कितना आया हमारा? 2। अब हमें मान चाहिए, एक चाहिए साइन ए का, कॉस सी का, कॉस ए का और साइन सी का। जब ये त्रिभुज हमारा बना हुआ है तो पहले हम जिसमें ए एंगल है वो निकाल लेते हैं। तो ए है एक साइन ए, एक साइन ए और एक कॉस ए। तो पहले निकाल लेते हैं साइन ए। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और लंब का मान है 1 और कर्ण का मान अभी आया हमारा 2। कर्ण का मान कितना आया? 2। तो यहां लिख देंगे 1/2। साइन ए का मान हो गया। अब कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। कॉस ए का मान आया √3/2। अब हमें जरूरत है कॉस सी की और साइन सी की। जब ये एंगल था तब ये लंब था। सही है ना? इन्हें मिटा देते हैं। जब ए एंगल था तब बीसी लंब था। अब जब सी एंगल है तब ए भी लंब होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। सही है। जब इसे कोण मानेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। सही है। अब हमें जरूरत है साइन सी की और कॉस सी की। तो साइन सी का मान निकालेंगे। किसका? साइन सी का। साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है? √3 बटे कर्ण का मान कितना है? 2। सही है। इसी प्रकार से कॉस सी का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 1, और कर्ण का मान कितना है? 2। अब हमारे पास चारों मान है, साइन ए, कॉस ए के और साइन सी के और कॉस सी के। अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि साइन ए कॉस सी माइनस प्लस है कॉस ए साइन सी। मान लगाएंगे साइन ए का। साइन ए का मान 1/2 गुणा कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2, साइन सी का मान √3/2। अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे तब 3, और 2 दूनी 4। अगर भिन्न के हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे। 1 प्लस 3/4 दिया है 4/4, मतलब इससे ये कैंसिल
और एक सही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉस ए, सेकंड क्वेश्चन है उसे इधर ही कर देते हैं साइड में। सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए, तो कॉस ए का मान है हमारा √3/2 अंडर रूट, या लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान है √3/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2 माइनस कॉस ए का मान साइन ए का मान है 1/2 और साइन सी का मान है √3/2। अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। √3 का जब एक में गुणा करेंगे तब √3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 का एक में करेंगे तब √3 और 2 दूनी 4, 1 प्लस 1 माइनस, ये कैंसिल, क्या आया 0। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। त्रिभुज PQR में कोण Q है वो 90 डिग्री, मतलब कोण Q है वो समकोण है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज दिया है तो हम सबसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज दिया है PQR, जिसमें कोण Q क्या है, वो क्या है समकोण, यही है कोण Q, समकोण हो गया, ठीक है ना। आगे दिया है कि P और Q मान लेते हैं इसे, ये है P और ये है Q, मान लेते हैं ये है P और ये Q। PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये किया तो कितना दिया है 5, सही है। PR ये है R, ये कौन समकोण, इसे मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं R, तो त्रिभुज हो गया PQR। हमें दिया है कि P और Q है वो 5 सेंटीमीटर है, PQ कितना है 5 सेंटीमीटर। PR और RQ कितना है 25 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं, माना PR बराबर X और RQ बराबर Y। PR है इसे मान लेते हैं हम X और RQ है इसे मान लेते हैं Y। अगर PR QR ही लिखते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने मान लिया ये X है और ये Y है। आगे करते हैं, आगे दिया है कि PR कितना माना हमने X, तो X प्लस QR कितना है Y इज इक्वल टू कितना है 25, मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। अब हम इनके मान कब ज्ञात कर सकते हैं, इनके मान तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास लंब भी हो, कर्ण भी हो और आधार भी हो। लंब हो, कर्ण हो और आधार हो। मान किसका ज्ञात करना है P का, तो ये कौन है, इसके सामने की ये भुजा क्या होगी लंब, ये कर्ण और ये आधार। हमें चाहिए कर्ण चाहिए और लंब चाहिए, नहीं है हमारे पास, आधार है। तो करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा कितना है x, तो यहां लिखेंगे x² इज इक्वल टू लंब कितना है y, तो y स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5, तो 5 का वर्ग। इतना समझ में आया। ये प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का, तो इसे कर देंगे x² माइनस y² इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25, सही है। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, वर्गांतर नियम लगा सकते हैं, एक में a प्लस b एक में a माइनस b, तो एक में लिखेंगे x प्लस y और एक में लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 25। x प्लस y का मान हमें कितना दिया है 25, तो यहाँ लगा देंगे 25 और x माइनस y इज इक्वल टू 25। ये 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे, डिवाइड में भाग में जाएंगे, तो x माइनस y बराबर 25/25, 25 से 25 कैंसिल, x माइनस y बराबर कितना आया 1, समीकरण 2। अब आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है 3 विधियां समीकरण हल करने की, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रीकरण। किसी भी विधि से इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे जिससे हमें x का मान मिलेगा y का। x क्या है कर्ण है और y क्या है लंब है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर
लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, इसकी x प्लस वाई और इसकी x माइनस वाई जोड़ना है हमें, तो x माइनस वाई। ये 25 जोड़ना है क्या 1, जब इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बचा हमारा 2x इज इक्वल टू 26, 2x बराबर 25 और 1 26, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 26/2, 2 से काटेंगे तब x बराबर 13। x क्या है, कर्ण है, कर्ण का मान आया आपका 13, कर्ण का मान कितना आया 13। अब हमें चाहिए लंब का मान, तो x का मान, लंब क्या है y है हमारा, तो x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 1 में रखने, और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x का मान 13, तो 13 प्लस वाई बराबर 25, ये इधर जाएंगे प्लस के माइनस, तो वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 13, और 25 में से 13 जाएंगे तब बचेगा 12। और वाई ही क्या है आपका लंब, वाई ही क्या है लंब, या कह सकते हैं आर क्यू। तो जो लंब आया वो हमारा आया 12, ये 12 आया, और ये कर्ण कितना आया 13। अब हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है साइन पी की, तो साइन पी इज इक्वल टू होता है लंब बटे, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यही पी है, कौन क्या है पी, और कौन के सम्मुख भुजा लंब, सही है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और ये आधार, तो लंब का मान कितना आया 12, अभी हमने निकाला 12, ये 12, तो 12 बटे कर्ण का मान 13, साइन पी का मान हो गया। अब हमें चाहिए कॉस पी, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान है हमारा 5 और कर्ण का मान है 13, सही है, कर्ण अभी निकाला 13 और लंब 12 निकाला था। और tan p बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना निकाला था 12, लंब 12 निकाला था, और आधार तो हमें 5 दिया ही है पहले से। इस प्रकार से ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाले जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। पी क्यू, पी आर और क्यू आर हम इन्हें मान लेंगे एक्स और वाई, अगर पी आर क्यू आर लिखते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस प्रकार से हमने पहला समीकरण बना लिया, पाइथागोरस प्रमेय से एक और समीकरण बना लिया, दोनों समीकरण को आगे हल करके एक्स वाई के मान ज्ञात कर लिए, क्योंकि हम तीसरे चैप्टर में समीकरण हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और उस प्रकार से हमने इनके मान निकाल लिए। और जब मान निकाल लिए तो इसमें रख दिए, हमें मालूम पड़ गया वाई था वही लंब है, तो ये कितना आया 12, एक्स था वही कर्ण है वो कितना आया 13। इस प्रकार से साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कर लिए। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे जो क्वेश्चन बचा वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।